हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आज हम 26 जनवरी 2024 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे। चलिए फिर चलते हैं। आज हम 26 जनवरी 2024 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। 26 जनवरी से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, जो स्टैटिक जीके है, वो सारा डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम अपनी लास्ट क्लास के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। चलिए फिर चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है लास्ट क्लास का। हाल ही में केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो वो क्या है? अनुवादिनी ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज कौन बना है? तो ये बना है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो ये की गई है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, पराक्रम दिवस समारोह का उद्घाटन कौन करेगा? तो वो करेंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट है, युद्धाभ्यास साइक्लोन भारतीय सेना किस देश के साथ करेगी? तो वो करेगी मिस्र के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कंपनी TCS दुनिया की सबसे मूल्यवान IT सेवा ब्रांड में किस स्थान पर है? तो ये है दूसरे स्थान पर, और ये फ्रांस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान सेना के बीच कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो 24 जनवरी 2024 को। हाल ही में किस देश की जनसंख्या में लगातार दूसरे वर्ष कमी आई है? तो चीन की जनसंख्या में लगातार दूसरे वर्ष कमी आई है। केंद्र सरकार ने किस भाषा को 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का ऐलान किया है? तो फारसी भाषा को। चलिए चलते हैं आज के करंट अफेयर क्वेश्चंस की तरफ, लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का। वेयर हैज़ हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर रिसेंटली अनाउंस्ड टू डेवलप साइंस सिटी? हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहाँ साइंस सिटी विकसित करने की घोषणा की है? तो देखिए हमारे ऑप्शन हैं इसके लिए। ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी गुरुग्राम, ऑप्शन सी फरीदाबाद एंड डी सोनीपत। तो बताइए कहाँ पर साइंस सिटी विकसित करने की घोषणा की गई है? तो वो की गई है फरीदाबाद में। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा। चलिए चलते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं हरियाणा के बारे में क्या हैं। तो देखिए हरियाणा की जो राजधानी है ना, वो है चंडीगढ़, और उसके मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, और यहाँ के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 फरीदाबाद में हुआ है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स रिपोर्ट व्हाट पोजीशन हैज़ इंडिया गॉट इन टर्म्स ऑफ गोल्ड रिजर्व? फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार स्वर्ण भंडार के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? बताइए। तो देखिए हमारे ऑप्शन हैं इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ऑप्शन ए फर्स्ट पोजीशन, ऑप्शन बी 7th पोजीशन, ऑप्शन सी 8th पोजीशन एंड ऑप्शन डी 9th पोजीशन। तो बताइए स्वर्ण भंडार के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को मिला है 9th पोजीशन मिली है भारत को, ठीक है। देखिए फर्स्ट पोजीशन किसको मिली है? फर्स्ट पोजीशन मिली है अमेरिका को, सेकंड पोजीशन पर है जर्मनी एंड थर्ड पर इटली, और इंडिया की पोजीशन है 9th रैंक है इंडिया की गोल्ड रिजर्व के मामले में, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द थर्ड अफ्रीकन कंट्री टू रिसेंटली रिसीव मलेरिया फ्री सर्टिफिकेट फ्रॉम WHO? हाल ही में मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला तीसरा अफ्रीकी देश कौन सा बना है? WHO की रिपोर्ट आई है जिसने मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र दिया है एक अफ्रीकी देश को। बताइए वो कौन सा तीसरा देश है अफ्रीकी जिसे मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? और ये जो मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र है ना, इसको प्राप्त करने के लिए लगातार 4 वर्षों तक मलेरिया मुक्त या फिर किसी भी डिसीज़ से मुक्त रहना इम्पॉर्टेंट है। तो बताइए कौन सा होगा इसका आंसर? देखिए ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी केप वर्डे,
ऑप्शन सी रसिया एंड डी अफगानिस्तान। बताइए। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी केप वर्डे। केप वर्ड को मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र मिला है और ये तीसरा अफ्रीकी देश है जो मलेरिया मुक्त पाया गया है। अब देख लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है इस क्वेश्चन के। देखिए WHO ने केप वर्ड को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है और केप वर्ड शब्द मलेरिया से मुक्त होने वाला तीसरा अफ्रीकी देश है और दुनिया का यह 43वां देश बन गया है। इससे पहले 1973 में अफ्रीकी देश मॉरिशस को और उसके बाद 2019 में अल्जीरिया को मलेरिया मुक्त देश होने का दर्जा दिया जा चुका है। ठीक है। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास इसकी इन्फॉर्मेशन क्या है कि जो WHO द्वारा किसी भी देश को मलेरिया मुक्त का प्रमाण पत्र तभी दिया जाता है जब वह कम से कम 3 वर्षों तक संपूर्ण देश में मलेरिया के संरक्षण में रोकथाम दर्शाता है। ठीक है। चलिए चलते हैं। देखिए अब देखिए WHO से क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास कि देखिए WHO की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और जो इसके चेयरमैन हैं वो हैं टेड्रोस एडानोम। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हु हैज़ रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड वल्नरेबल कैटेगरी ऑफ द IUCN रेड लिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। हाल ही में पहली बार किस रेड लिस्ट की असुरक्षित वल्नरेबल श्रेणी में शामिल किया गया है, बताइए। वह कौन सी असुरक्षित वल्नरेबल श्रेणी है जिसे रेड लिस्ट किया गया है पहली बार, बताइए। इसके लिए देखिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट, ऑप्शन बी हिमालयन वॉल्फ, ऑप्शन सी अफ्रीकन सवाना एलिफेंट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हिमालयन वॉल्फ। ठीक है। ये जो IUCN है ना, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है। ये एक रिपोर्ट जारी की है इसने। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जिसने रिपोर्ट जारी की है और ये विश्व की जो वनस्पतियाँ हैं ना और उनसे जो इम्पोर्टेंट जीवों को संरक्षण मिलता है ये उसके क्षेत्र में काम करता है। अब देखिए हिमालय भर में पाए जाने वाले हिमालयन वुल्फ का मूल्यांकन पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की रेड लिस्ट की असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया गया है। और जो ये हिमालयन वुल्फ है ना, इसको तिब्बती भेड़िया के नाम से भी जाना जाता है और ये कौन कौन से स्थानों पर पाया जाता है, चीन, नेपाल, भारत और भूटान के कुछ हिस्सों में पाया जाता है हिमालयन वुल्फ। ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा क्या है। देखिए नेम द आर्किटेक्ट ऑफ अयोध्या राम टेम्पल। अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार का नाम बताएं। बताइए कौन है जिन्होंने अयोध्या के राम मंदिर को आर्किटेक्ट किया है, वास्तुकार कौन है उसके बताइए। देखिए ऑप्शन ए है चंद्रकांत सोमपुरा, ऑप्शन बी आशीष सोमपुरा एंड सी अरुण योगीराज एंड ऑप्शन डी ए एंड बी बोथ। बताइए कौन है वो वास्तुकार जिन्होंने अयोध्या राम मंदिर को डिज़ाइन किया है। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ए एंड बी बोथ। जो चंद्रकांत सोमपुरा हैं और आशीष सोमपुरा, इन दोनों ने अयोध्या राम मंदिर को डिज़ाइन किया है। ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। चंद्रकांत सोमपुरा जो 77 वर्ष के हैं और उनके बेटे आशीष सोमपुरा जो 49 वर्ष के हैं ने राम मंदिर को डिज़ाइन किया है। और चंद्रकांत सोमपुरा के जो पिता हैं उन्होंने प्रभासकरण गुजरात के जो सोमनाथ मंदिर की जो मूर्ति है ना वो सोमनाथ मंदिर का भी वास्तुकार इन्होंने ही किया है। उनके पास कोई आर्किटेक्चर की डिग्री नहीं है, लेकिन औपचारिक डिग्री तो कोई नहीं है उनके पास, लेकिन उन्होंने देश और दुनिया में कई प्रसिद्ध मूर्तियों के वास्तुकार हैं वो। ठीक है। कौन? चंद्रकांत सोमपुरा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, टू विच कंपनी वॉज द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ अयोध्या राम टेम्पल इंट्रस्टेड। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कार्य किस कंपनी को सौंपा गया था। बताइए किस कंपनी को सौंपा गया था। हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए गैमन इंडिया, ऑप्शन बी टाटा ग्रुप,
ऑप्शन सी लार्सन एंड ट्रूबो, जिसे हम L&T के नाम से भी जानते हैं, एंड ऑप्शन डी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। बताइए वो कौन सी कंपनी है जिसे अयोध्या राम मंदिर के निर्माण का कार्य सौंपा गया था। तो देखिए उसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन जो सी है ना, वो सही है। L&T को अयोध्या राम मंदिर के निर्माण का कार्य सौंपा गया था। देखिए इसकी जिम्मेदारी लॉर्सन एंड ट्रोबो कंपनी को सौंप दी गई थी और टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड इस काम का प्रबंध कर रही है। और जो L&T की फुल फॉर्म तो आप लोग पता ही है ना, लॉर्सन एंड ट्रूबो, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। और जो इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 7 फरवरी 1946 को मुंबई में। और इसके जो चेयरमैन है वो हैं शेखारीपुरम नारायण सुब्रमण्यम। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। रिसेंटली मास्टर अवनीश ऑफ विच स्टेट हैज़ रिसीव्ड द प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल चिल्ड्रंस अवार्ड। हाल ही में किस राज्य के मास्टर अवनीश को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। तो देखिए इसके लिए हमारे पास ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, एंड सी दिल्ली, एंड डी हिमाचल प्रदेश। बताइए किस राज्य के हैं ये मास्टर अवनीश जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश के हैं मास्टर अवनीश जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए 22 जनवरी को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 समारोह का आयोजन किया गया था। इंदौर के रहने वाले 9 वर्षीय अवनीश को सामाजिक सेवा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए यह पुरस्कार मिला है। मास्टर अवनीश डाउन सिंड्रोम से प्रभावित स्पेशल चाइल्ड हैं। उन्होंने 7 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक सफल ट्रैकिंग की है और 2022 में श्रेष्ठ दिव्यांग बालक पुरस्कार पाने वाले वे सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। ये अवनीश जो मध्य प्रदेश के हैं और ये मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के रहने वाले हैं और इनकी उम्र है 9 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हु हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम बॉक्सिंग। हाल ही में किसने मुक्केबाजी से संन्यास की घोषणा की है। बताइए किसने की है बॉक्सिंग से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट। देखिए इसके लिए ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए रेनू फोगाट, ऑप्शन बी मैरी कॉम, एंड ऑप्शन सी गीता सोलंकी, एंड डी नन ऑफ दीज। बताइए कौन है वो बॉक्सर जिसने संन्यास की घोषणा कर दी है। तो देखिए इसके लिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी मैरी कॉम। मैरी कॉम ने बॉक्सिंग से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। अब देखिए उन्होंने इसके लिए अपनी एज का हवाला दिया है कि उनकी एज ज़्यादा हो गई है इसलिए उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की है। अब देख लेते हैं मैरी कॉम से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए चैम्पियन ने सभी प्रतियोगिताओं से संन्यास लेने के पीछे अपनी उम्र का हवाला दिया है और 6 बार की वर्ल्ड चैम्पियनशिप का खिताब अपने नाम करने वाली पहली महिला मुक्केबाज बनी है ये। और 5 वर्ष की एशियाई चैम्पियनशिप 2014 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला मुक्केबाज बनी थी ये। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, देखिए व्हाट हैज़ बीन द नेम ऑफ द मॉस्क्यू बीइंग बिल्ट इन अयोध्या रिसेंटली चेंज्ड। हाल ही में अयोध्या में बन रही मस्जिद का नाम बदलकर क्या रखा गया है। बताइए क्या रखा गया है अयोध्या में बन रही मस्जिद का नाम। तो देखिए हमारे पास ऑप्शंस हैं इसके लिए। ऑप्शन ए मस्जिद ए इंसाफ, ऑप्शन बी मस्जिद ए अब्दुल्ला, एंड ऑप्शन सी मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, एंड ऑप्शन डी मस्जिद ए मोहम्मद। बताइए अयोध्या में जो मस्जिद बन रही है ना उसका नाम क्या है। तो देखिए उसका नाम क्या रखा गया है। ऑप्शन सी सही होगा हमारे इस क्वेश्चन का, मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। जो अयोध्या में मंदिर बन रही है ना उसका नाम बदलकर अब रखा गया है मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। देखिए मस्जिद निर्माण की जिम्मेदारी इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन को मिली है
और मस्जिद का निर्माण अपनी पुरानी जगह से 25 किलोमीटर दूर होगा, जो कि धनीपुर गांव में है, और यह एक बहुआयामी सांस्कृतिक स्थल है। मस्जिद का निर्माण अब कुल 11 एकड़ ज़मीन पर किया जाएगा और मस्जिद में 5 मनरों का भी निर्माण किया जाएगा। ठीक है, और जो इस्लाम धर्म के कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज को दर्शाएंगी। ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और कल हम नए क्वेश्चंस के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।